जनता की भी आवाज़ है और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि इस जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी तोड़ देना चाहिए। इसका खामियाजा बीजेपी भोगना पड़ रहा है। वो क्योंकि ये जो समाज है हरियाणा प्रदेश खास करके, ये कोई आदमी जब इनको धोखा दे देता है तो उसको भूलता नहीं है। 1982 में चौधरी देवलाल की सरकार बननी थी, शपथ लेनी थी। भजन लाल जी ने जो है विधायकों को तोड़ के शपथ ले ली और चौधरी देवलाल के साथ धोखा कर दिया। जनता ने उसी दिन मन बना लिया और उस धोखे का बदला 1987 में 90 में से 85 सीट दी। ये लोग भूलते नहीं हैं। जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया, 10 एमएलए बने और सरकार का जो समर्थन किया, एक तो वो, एक दूसरी जो कार्यशैली, उससे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है। वो नाराज़गी बीजेपी सरकार को न झेलनी पड़े आने वाले इलेक्शन के अंदर, इसलिए इनसे गठबंधन अभी समय है। इनको दरकिनार करके व्यवस्था परिवर्तन करके और अच्छी तरह से सरकार में कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करके एक बेहतरीन सिस्टम खड़ा हो। मैं कहता हूं कि 25% लोग अगर गठबंधन आज आप तोड़ते हैं तो 25% बीजेपी सरकार की नाराज़गी आज ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों के वो जो गुस्सा है, जो सरकार में शामिल होने के बाद जो जनता से धोखा किया था जेजेपी ने, वो लोगों का जो गुस्सा है वो उनका शांत हो जाएगा और बीजेपी को उसका खामियाजा नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, आके अब इसको गठबंधन को तोड़ दिया। विपिन देव जी ने फोन किया था कि एक बार आप दिल्ली आएँ शाम के 7-8 बजे, कुछ डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा कि मैं 7-8 बजे तो नहीं आ सकता, मैं तो गुड़गांव में हूँ। अगर आप कहो तो जल्दी अभी मुलाकात करके फिर मैंने चंडीगढ़ जाना है। तो बोला 1-2 बजे आप आ जाइए। 1-2 बजे मैं उनके रेजिडेंस पे गया और वहाँ जाके कम से कम 1 घंटा हमने डिस्कस करी। पूछा, माने बलदेव जी बताओ क्या बात, किस लिए? तो पूरे प्रदेश की हालात, परिस्थिति, राजनीतिक, अब राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक चर्चा होनी थी, तो उन्होंने काफ़ी डिस्कस करी हमने। एक वह शिष्टाचार के नाते एक मीटिंग थी, जो प्रदेश के अंदर सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है, और दूसरे विषय भी उसके अंदर शामिल हुए। समाज के अंदर कौन कौन सी बुराई हैं जिसको रोका जा सकता है, जैसे नशा मुक्ति है, अपराध है, सरकार की और कार्यशैली में कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई सुझाव, तो उस विषय में चर्चा हुई। उस दौरान उन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आज पूरा हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर ये चर्चा है, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के आपस में विरोधाभास जो व्यक्त आ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में आवाज़ आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि आने विपुल देव जी, इस टाइम जनता की भी आवाज़ है और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि इस जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी तोड़ देना चाहिए। इसका खामियाजा बीजेपी भोगना पड़ रहा है। वो क्योंकि ये जो समाज है हरियाणा प्रदेश खास करके, ये कोई आदमी जब इनको धोखा दे देता है तो उसको भूलता नहीं है। 1982 में चौधरी देवलाल की सरकार बननी थी, शपथ लेनी थी। भजन लाल जी ने जो है विधायकों को तोड़ के शपथ ले ली और चौधरी देवलाल के साथ धोखा कर दिया। जनता ने उसी दिन मन बना लिया और उस धोखे का बदला 1987 में 90 में से 85 सीट दी। ये लोग भूलते नहीं हैं। जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया, 10 एमएलए बने और सरकार का जो समर्थन किया, एक तो वो, एक दूसरी जो कार्यशैली, उससे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ धोखा हुआ है,
इसलिए उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है। वो नाराज़गी बीजेपी सरकार को न झेलनी पड़े आने वाले इलेक्शन के अंदर, इसलिए इनसे गठबंधन अभी समय है, इनको दरकिनार करके व्यवस्था परिवर्तन करके और अच्छी तरह से सरकार में कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करके एक बेहतरीन सिस्टम खड़ा हो। मैं कहता हूं कि 25% लोग अगर गठबंधन आज आप तोड़ते हैं तो 25% बीजेपी सरकार की नाराज़गी आज ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों के वो जो गुस्सा है, जो सरकार में शामिल होने के बाद जो जनता से धोखा किया था जेजेपी ने, वो लोगों का जो गुस्सा है वो उनका शांत हो जाएगा और बीजेपी को उसका खामियाजा नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे सलाह है आके अब इसको गठबंधन को तोड़ दिया। इस पर विपुल देव ने कार्यशैली में बदलाव की क्या बात हुई आपने? विपुल देव ने आपकी इस बात पे क्या कहा? जेजेपी से गठबंधन तोड़े ना तोड़े? ऐसा है, माननीय विपुल देव जी ने कहा कि अभी जिस प्रकार के विचारों के आदान प्रदान हो रहे हैं, कुछ ऐसा जो सिस्टम दिखाई जो दे रहा है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, क्या सिस्टम करती है। लेकिन जिस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान जो हो रहा है, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ ये भी गठबंधन घना लंबा चलने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी सरकार और बीजेपी पार्टी ने कोई न कोई फैसला लेना पड़ेगा कि गलती कोई करे उसे सजा कोई भुगते, दंड लात मारी भरे गुना और दंड भरे सुदामा। इस कहानी के चितार्थ बीजेपी ने अपनी तरफ से सरकार और विप्लव देव ने आपको दिए कि हम जेजेपी से गठबंधन तोड़ने वाले हैं। ऐसा है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम गठबंधन तोड़ने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि जो माहौल बन रहा है, जिस प्रकार के हालात परिस्थिति बनी है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कहा कि ये गठबंधन तोड़ना चाहिए। आपसे कोई सहयोग उन्होंने क्या कहा जब आपने अगर गठबंधन टूटता है तो निर्दलीय विधायकों की क्या भूमिका होगी? ऐसा है कि जब उन्होंने अपने मुंह से ये गठबंधन तोड़ने की बात या समर्थन की बात कही नहीं, जो बात हुई वो स्पष्ट ये थी कि ये तो मैंने अपनी तरफ से अपना सुझाव रखा था, अगर आने वाले टाइम में इसका खामियाजा पार्टी और सरकार को न भुगतना पड़े, इसलिए मेरी अपनी व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत राय जो प्रकट करी थी और वो लगभग इस बात से अच्छी तरह से हमारे से पहले ही वाकिफ है। अभी कहीं न कहीं इसका खामियाजा पार्टी को, प्रदेश की सरकार को महसूस हो रहा है और जनता इस बात को मान रही है। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा कि वे गठबंधन आज ही तोड़ रहे हैं या टूट जाएगा, ऐसा उन्होंने मैं जो अपना जो व्यक्तित्व था वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने जो समर्थन मांगा कि आप हमें समर्थन जारी रखना, आगे जरूरत पड़ सकती है, मंत्री आपको पद दिया जा सकता है। ऐसा है कि उनको पता था, पहले से पता है कि निर्दलीय विधायकों ने तो समर्थन कर रखा है। हमने तो बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लाग लपेट के बीजेपी सरकार को अपना समर्थन कर रखा है और हमने जो समर्थन कर रखा है, जिस चीज़ का मकसद ध्येय था कि हमारे हल्के का डेवलपमेंट हो। हम ये कह रहे हैं कि अगर जेजेपी ये गठबंधन टूटता है तो आप लोगों ने ये कहा कि हमारा समर्थन आपको जारी रहेगा, आप निश्चित रहें। वो तो पहले से फिक्स है, हमें पहले बता रखा है। आपने जो ये कहा जेजेपी से हम तो पहले से तैयार थे, पहले भी साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।